Hello students, I am going to continue the chapter Pythagoras theorem of 10th standard. यहाँ पे हम देखेंगे application of Pythagoras theorem. Actually there are two applications related to the acute angle triangle and obtuse angle triangle. Just we have to compare both this and we have to concentrate on the result of this theorem. So in acute angle triangle, so see here angle triangle ABC, AD is perpendicular to BC. So AD ये BC पे perpendicular है and B dash D dash C and angle B जो है so यहाँ में क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो B है ये इट इज़ लेस दैन 90 मीन्स ये एक्यूट होना चाहिए. अगर ये एक्यूट होता है तो रिजल्ट क्या हमें मिलता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखो. B के अपोजिट साइड दैट इज AD बीच में नहीं है ऐसा कंसिडर करो थोड़ा. सो B का अपोजिट साइड दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC हो गया तो रिमेनिंग साइड्स कौन से हो गए अभी ट्रायंगल के AB और BC. सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC. ये टोटल पूरा साइड हमें लेना है इनटू BD. यहाँ से ये B से परपेंडिकुलर तक का डिस्टेंस हमें लेना है. नाउ सी मैं फिर से बताती हूँ. जो एक्यूट एंगल हमें दिया गया है एक्यूट एंगल का अपोजिट साइड उसका स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर the sum of the remaining two sides of the triangle that is AB square plus BC square minus ये टोटल पूरा साइड हम लेंगे that is 2BC into B से D तक that is BC into BD. और सेम केस अगर ये ट्रायंगल में एंगल B जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो हम इसका रिजल्ट कैसे देखते हैं. So in obtuse angle triangle that is ABC, AD is perpendicular to BC. Same case है D dash B dash C. यहाँ पे D B and C के बीच में है और यहाँ पे B D and C के बीच में है. So यहाँ पे एंगल B यहाँ पे है इट इज़ ग्रेटर देन 90 मीन्स यहाँ पे B ये ऑब्ट्यूस एंगल है और इस फिगर में वो एक्यूट एंगल है. सो सेम केस हमें लेना है दैट इज सो सी द ट्रायंगल ABC B के अपोजिट साइड दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगेन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस सी ऑब्ट्यूस में हमें प्लस लेना है 2BC. सो सी 2 कहाँ पे है और BC कहाँ पे. सो ये वाला BC 2BC यहाँ पे भी 2BC है यहाँ पर भी हमने 2BC लिया लेकिन यहाँ पे BC जो है वो टोटल साइड है और यहाँ पे B से C तक का डिस्टेंस है 2BC इंटू DB दैट इज BD. इस हम ये दोनों पार्ट लेते हैं यहाँ पे 2BC इंटू BD. सो ये थोड़ा सा आपको रिजल्ट ध्यान में रखना है. फिगर देख के हमें वो ध्यान में रखना है. नाउ सी द अपोलोनियस थ्योरम इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बोथ दिस थ्योरम. सो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है. सो इन ट्रायंगल ABC इफ M इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC, M जो है वो BC का मिड पॉइंट है. अपोलोनियस थ्योरम की ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें हमें एक मीडियन दी गई होती है. एम इज़ द मीडियम. जब भी आप सुनते हो कि एग्जांपल में मीडियन है और यह मिड पॉइंट है तो अगर आपको मीडियन दिखाई दे रहे हैं तो पहले हमें क्लिक होना चाहिए कि हमें अपोलोनियस थ्योरम का यूज़ करना है. सो इन ट्रायंगल ABC इफ़ M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC देन AB स्क्वायर. सो सी M कौन से साइड पे है BC पे है. ये छोड़ देने का और दोनों जो साइड्स है रिमेनिंग साइड्स उसको हम देखेंगे दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. जिस साइड पे M है उस साइड को हम नहीं लेंगे. सो कौन से बचे हैं अभी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मीडियन स्क्वायर प्लस 2 ये जो 2 इक्वल पार्ट्स बने हैं दैट इज BM एंड MC. इसमें से कोई भी एक पार्ट हमें चलेगा दैट इज BM या MC कौन सा भी आप ले सकते हैं. सो गिवन हमें क्या दिया है देखो. सो इन ट्रायंगल ABC M इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट BC ये हमें दिया है एंड वी हैव टू प्रूव दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मीडियन स्क्वायर प्लस 2 आइदर ये और ये दोनों में से एक का स्क्वायर. सो हम क्या करेंगे. सो इन ट्रायंगल ABM नाउ सी ABM ये जो ऊपर वाला फिगर हमने किया था उसमें जो हमने किया था वही सिर्फ हमें यहाँ पे करना है. सो ABM में ये जो B है हम M देखेंगे. ये जो M है
वो है एक्यूट एंगल. सो एम के अपोजिट साइड दैट इज ए बी स्क्वायर. सो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस 2bm इंटू डी एम. ये जो हमने ऊपर वाले ट्रायंगल में किया था वही हम इसमें भी कर रहे हैं. सो रीज़न क्या होगा उसका, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम. नाउ इन ट्रायंगल ए एम सी, सी ए एम सी, अभी इस ट्रायंगल में हमने जो किया था वही हम इसमें भी अप्लाई करेंगे. सो यहाँ पे m जो है m का ही एंगल हमने दैट इज ए एम सी, और यहाँ पे एंगल था ए एम बी. हम चाहे तो यहाँ से लिख भी सकते हैं एंगल ए एम बी इज एक्यूट, और यहाँ पे एंगल ए एम सी इज ऑब्ट्यूस. नॉट नेसेसरी बट आपको पता चलेगा, सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. इन ट्रायंगल ए एम सी, नाउ सी एम ए एम सी का अपोजिट साइड दैट इज ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर प्लस, हमें ये पता है कि ऑब्ट्यूस में हम इसमें यहाँ पे प्लस साइन लेते हैं. और देखो यहाँ से, सो 2mc, और यहाँ से ये लेना है हमें 2 इंटू 2 दिस 2mc इंटू डी एम. सो रीज़न क्या होगा, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम. आपको अगर ये याद होगा तो ये दोनों स्टेप्स हम इजीली लिख सकते हैं. नाउ हमें दिया गया है कि m इज़ द मिड पॉइंट, सो bm एंड mc आर इक्वल. सो ये मेरा थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज गिवन. एंड नाउ वी गोइंग टू पुट डाउन दिस वैल्यू दैट इज mc के बदले हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज bm. सो इन सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर इसमें ही mc आया है, सो ये हम रिमूव करेंगे बाय यूजिंग bm. सो ac स्क्वायर प्लस am स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ राइटिंग mc वी राइट bm स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पर भी हम mc को रिमूव करेंगे और यहाँ पे आएगा bm इंटू डी एम. सो रीज़न दैट इज फ्रॉम 2 एंड 3, स्टेटमेंट 2 और 3 से हमने ये लिया है. नाउ सी द टू प्रूव ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का क्या करना है, हमें एडिशन करना है. सो आई एम गोइंग टू टेक द एडिशन ऑफ ए बी स्क्वायर एंड ये लास्ट वाला 1 और 4 का हम एडिशन लेंगे, दैट इज 1 एंड 4 मैंने लिखा है. सो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर का हमने एडिशन लिया, तो इसका राइट साइड और इसका भी राइट साइड का एडिशन होगा. सो ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर माइनस 2bm इंटू डी एम प्लस एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2bm इंटू डी एम. सो ये 2 वाला टर्म कैंसिल होगा. एम स्क्वायर कितनी बार आया, 2 बार आए, और बी एम स्क्वायर कितनी बार आए, 2bm. सो दिस इज द आंसर, दिस इज वी हैव टू प्रूव. नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट, द लास्ट प्रैक्टिस सेट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज practice set 2.2. So first example, so in triangle PQR the point S is the midpoint of the side QR. If PQ is equals to 11, PR is equals to 17 and PS is equals to 13, then find QR. So यहाँ पे हमें S मिड पॉइंट दिया गया है. मैंने अभी बोला था कि अगर मिड पॉइंट दिया है तो हमें ये क्लिक होना चाहिए कि हमें यहाँ पे अपोलिनियस यूज़ करना है. सो ये मिड पॉइंट है और हमें क्या फाइंड करना है, QR फाइंड आउट करना है. सो अपोलिनियस थ्योरम क्या बताता है हमें, जो मीडियन जिस साइड पे है वो साइड छोड़ देनी है, और जो रिमेनिंग 2 साइड्स है उसका स्क्वायर की एडिशन. सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 मीडियन स्क्वायर प्लस 2 आइदर क्यू एस ले सकते हैं हमें और एस आर ले सकते हैं. सो 2 पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर. सो रीजन इज अपोलिनियस थ्योरम. And then we have to just use the values. So 11 square plus 17 square is equals to 13 square plus 2 qs square. Now the square is 121, 289, 2 into 169 plus 2 qs square. So इसका एडिशन होगा 410, इसका होगा 338 plus 2 qs square. So qs square is equals to 410 minus 338. So 2 qs square is equals to 72 and qs square is equals to 36. So qs is equals to 6. नाउ यू नो दैट इज क्यू एस जो है वो क्यू आर के हाफ है, सिंस एस इज द मिड पॉइंट. सो क्यू एस इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर. सो क्यू एस हमने अभी फाइंड आउट किया है 6 इज इक्वल्स टू हाफ क्यू आर, एंड सो द क्यू आर इज इक्वल्स टू 12. सो क्यू आर हमने फाइंड आउट की, दैट इज 12 एंड द रीजन इज गिवन. So after that the second example,
So in triangle ABC, AB is 10, AC is equals to 7, BC is equals to 9. Then find the length of the median drawn from the point C to the side AB. So see, यहाँ पे हमें ऐसी फिगर दी गई है, यहाँ पर भी M is the midpoint, so CM is the median. तो हमें ये दिया गया है टोटल, अगर ये AB टोटल 10 है तो ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, और हमें अभी लेंथ जो है मीडियन की CM हमें फाइंड आउट करना है. सो अगेन हमें यहाँ पे अपोनियस थ्योरम यूज़ करना है. सो m square, that is m is equals to half AB, so half into 10 is equals to 5, that is given. So in triangle ACB, CM is the median, so we use here the Apollonius theorem. So you know, अभी मैंने बताया AC square plus BC square is equals to 2 CM square plus 2 AM square. So 7 square plus 9 square is equals to 2 CM square plus 2 5 square. So 49 plus 81 is equals to 2 CM square plus 50. So 130, यहाँ 50 यहाँ पे आगे माइनस होगा 2 CM square. So CM square is equals to 80 upon 2, CM square is equals to 40, so CM is equals to 2 root 10, and so the length of the median is equals to 2 root 10. Now the example number 4 में पहले ले रही हूँ. ये तीनों भी examples depends on the Apollonius theorem. So in triangle ABC, point M is the midpoint of the side BC, and you are given that is AB square plus AC square, ये दोनों स्क्वायर साइड का स्क्वायर का एडिशन 290 दिया है. M is equals to 8 मीन्स मीडियन दी है 8, तो हमें BC फाइंड आउट करना है. सो अगेन सेम मीडियन दी है तो हमें अपोनियस यूज़ करना है. सो इन ट्रायंगल ABC, AM इज द मीडियन. So using Apollonius theorem, AB square plus AC square is equals to 2AM square plus 2BM square. So the addition of these two sides, that is AB square plus AC square, is given in the example, that is 290 is equals to 2AM is 8 square plus 2BM square. So 290 minus 8 square is 64 into 2, that is 128 is equals to 2BM square. So 2BM square is equals to 162. So BM square is equals to 162 upon 2, that is 81. So BM is equals to 9. And BM अगर 9 होगा तो ये MC भी 9 है. So since BM is the half of BC, 9 is equals to half of BC, so BC is equals to 18. Now we can also find out that is ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो दोनों का एडिशन करके BC होगा 18. And so the answer is, that is BC is equals to 18. So this is all about the example number 4 of the exercise, that is practice set 2.2. The remaining examples we will see in the next lecture. Thank you.